हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और साथ ही हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी हमारे साथ जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, SCGD LDC। जी हाँ दोस्तों, सबको मालूम है कि उसका एडमिट कार्ड आ चुका है और 24 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट एवं सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम होना है 24 अगस्त को। तो आप लोग, मैं चाहूँगा कि आप लोग जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट हैं, वो टाइम से पहुँच जाए एग्ज़ाम सेंटर पर, ताकि आपको हर चीज़ से वहाँ पे परिचय हो जाएगा। मतलब कहाँ पे बैठना है, क्या रोल नंबर है, कौन सा सीट है। मतलब इससे क्या होगा, आदमी मतलब हॉपलेस नहीं होगा। अचानक अगर लेट हो जाते हो तो आप पहले से हॉपलेस हो जाते हो, अरे लेट हो गया, मैं कैसे एग्ज़ाम सेंटर पहुँचूँ, क्या होगा क्या नहीं। और आप बिफोर पहुँच जाते हैं 1-2 घंटा पहले, तो वहाँ पर आप हर चीज़ को समझिएगा, हर चीज़ को जानिएगा और आसानी से आपका माइंड मतलब बिल्कुल शांत रहेगा। आप ईजी वे में एग्ज़ाम को दे पाइएगा दोस्तों, क्योंकि ये एग्ज़ाम अभी तक ऑफलाइन एग्ज़ाम चलता रहा है SCGD LDC का। इस बार है दोस्तों ऑनलाइन किया गया है CBT के माध्यम से, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो इसके लिए आदमी को मतलब माइंड को मतलब एकाग्रता करके एग्ज़ाम सेंटर बैठना है, अच्छे से एग्ज़ाम को देना है। तो मैं इसके लिए मैं दो मतलब कुछ क्वेश्चंस लाए हैं, जो कि आपके बल के अधिनियम, धारा और नियम, ये सब क्वेश्चंस उसमें आना है। तो इसलिए मैं कुछ क्वेश्चंस लाया जो आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए, क्योंकि टाइम उतना है नहीं कि जितना नहीं कि मेरा भाषण या लेक्चर आप सुनोगे। तो सीधे से मुद्दे पर आते हैं, शुरू करते हैं आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं CRPF अधिनियम 1949, ठीक है दोस्तों। अभी है CRPF एक अधिनियम 28 दिसंबर 1949 को लागू किया गया। कब किया गया दोस्तों? 1949 को लागू किया गया, ठीक है। धारा नंबर 1 में क्या है? धारा नंबर 1 में संक्षिप्त नाम और विस्तार है, ठीक है दोस्तों। धारा नंबर दो में क्या है? परिभाषा, बल का परिभाषा क्या है? धारा नंबर 2 में है, ठीक है। तीसरा है धारा नंबर 3, बल का गठन है, ठीक है। क्या है? बल का गठन है। 4 नंबर में क्या है? वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्तियां और शक्तियां हैं, ठीक है। धारा नंबर 5 में क्या है? भर्ती करना है, ठीक है। धारा नंबर 6 में क्या है? बल से त्यागपत्र या अलग होना है, ठीक है। नेक्स्ट है धारा नंबर 7, बल के सदस्यों के साधारण कर्तव्य आते हैं, ठीक है। अभी है धारा नंबर 8, बल का परिचालन और नियंत्रण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है धारा नंबर 9, अधिक जघन्य अपराध। ये आपने बेसिक ट्रेनिंग में ही पढ़ा होगा, और मैं इसलिए आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ, ताकि आपको एग्जाम सेंटर पर किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। आपके 4 ऑप्शन आएंगे, आप आसानी से उस मतलब जो भी राइट आंसर रहेगा उसको आप आसानी से टिक कर सकते हैं माउस के द्वारा, ठीक है। दूसरा है धारा नंबर 10, ये क्या आता है? कम जघन्य अपराध में आता है, ठीक है दोस्तों। अभी है धारा नंबर 11, इसमें क्या है? छोटे दंड। धारा नंबर 11 के आता है क्या? छोटे दंड आते हैं, ठीक है। धारा नंबर 12 में क्या है? कारावास है, ठीक है। धारा नंबर 13 में क्या है? वेतन और भत्ते से कटौतियाँ हैं, ठीक है। धारा नंबर 14 में क्या है? सामूहिक जुर्माने हैं, ठीक है। और धारा नंबर 15 क्या है? गिरफ्तारी है। दोस्तों इसको आप एक कविता के माध्यम से या फिर एक दिमाग लगाने से भी आपको ये क्वेश्चंस अगर धारा में आता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे किसी प्रकार, जैसे बल में क्या हुआ? पहले बल में क्या हुआ? संक्षिप्त नाम विस्तार हुआ। सेकेंड में क्या? परिभाषा। तीसरा में क्या? बल का गठन हुआ। 4 में क्या? वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्तियाँ हुआ। 5 में क्या? भर्ती किया। फिर 6 में क्या? बल से त्यागपत्र या अलग करने का दिया। 7 में क्या? बल के सदस्यों के साधारण कर्तव्य दिया गया। फिर 8 में क्या? बल परिचालन नियंत्रण दिया गया। फिर 9 में क्या है? जघन्य अपराध है, यानी अधिक जघन्य अपराध। 10 में क्या है? कम जघन्य अपराध। अब जब अपराध करोगे तो आपको छोटा दंड मिलेगा ही। तो 11 में क्या है? छोटे दंड। अब छोटा दंड होने के बाद क्या होगा आपको? नंबर 12 में क्या होगा? आपको कारावास मिलेगा। कारावास जाओगे, फिर वहाँ जैसे कारावास जाओगे तो आपको यार सब सोचने वाली बात है, समझने वाली बात, अगर आप जेल जाओगे तो आपको क्या है? वेतन और भत्तों कटौतियाँ होना है। तो वो धारा नंबर 13 में, ठीक है। उसके बाद ये क्या जुर्माने थे? वो सामूहिक जुर्माने आ गए, ठीक है। सामूहिक जुर्माने के बाद क्या होता है? गिरफ्तारी है, ठीक है। फिर क्या है? धारा नंबर 15 में गिरफ्तारी हो गई। अभी क्या है दोस्तों? धारा नंबर 16, बल के सदस्यों को प्रदान की जाने वाली शक्तियां हैं, ठीक है। अभी क्या है? धारा नंबर 17, बल के सदस्यों के द्वारा किए गए कार्यों के लिए संरक्षण। धारा नंबर 18 क्या है? नियम बनाने की शक्ति है। और धारा नंबर 19 क्या है? इस अधिनियम के प्रारंभ एवं वैधता है,
ठीक है। ये 1949 के अंतर्गत जो भी धाराएं हैं मैंने आपको बताया दोस्तों। ये धारा जरूर आप याद कर लीजिए, क्योंकि धारा से 2-3 क्वेश्चंस 100% रहेंगे। ठीक है, अभी आ जाते हैं दोस्तों केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम 1955। अभी तो हमने 1949 देखा, अभी 1955 में क्या है, नियम है। अब नियम क्या क्या दोस्तों चलिए जानते हैं। नियम 2 में क्या है, परिभाषा है, बल का क्या परिभाषा नियम 2 में है। 5 में क्या है, बल की संरचना है। 6 में क्या है दोस्तों, बल के सदस्य हैं। नियम 7 में क्या है, उच्च अधिकारी के अतिरिक्त अन्य सदस्यों की नियुक्तियां हैं। नियम 9 में क्या है, शपथ या प्रतिज्ञा प्रमाणीकरण है। नियम 10 में क्या है, भर्ती करना। नियम 11 में क्या, भर्ती का स्तर है। नियम 12 में क्या, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र है। नियम 13 में क्या है, भर्ती नियमावली। नियम 15 क्या है, बहुविवाह। ठीक है, उसके बाद क्या है, नियम 16 में है सेवा काल। नियम 17 में है सेवा मुक्ति। नियम 18 में क्या है, सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र। नियम 19 में क्या है, स्वेच्छा से सेवा मुक्ति पर यात्रा भत्ता। ठीक है, नियम 20 में क्या है, अपनी प्रार्थना के अलावा सेवा मुक्त होने पर यात्रा भत्ता। ठीक है, नियम 21 में क्या है, उस व्यक्ति के परिवार को यात्रा भत्ता जो बल से शारीरिक रूप से अयोग्य घोषित हो रहा हो। ठीक है, नियम 23 में क्या दोस्तों, संगठन है। और नियम 24 में क्या दोस्तों, सेवा कंपनी है। ठीक है, अब ये दोस्तों नियम 25 बल की प्राथमिक ड्यूटियाँ आती है इसमें। ठीक है, नियम 27 सजा देने का तरीका। नियम 27 में क्या है दोस्तों, 27 के क में है निलंबन। नियम 28 क्या, अपील। नियम 29 क्या, रिवीजन। नियम 31 भगोड़ा। नियम 32 में क्या, अर्दली कक्ष। नियम 36 में न्यायिक अनुवीक्षा। नियम 40 में क्या है, वेतन की दर। नियम 41 क्या, मुफ्त आवास। और नियम 42 पेंशन। ठीक है, उसके बाद भी है नियम 44 विशेष वेतन। ठीक है दोस्तों, नियम 44 का विशेष वेतन। नियम 46 वेतन और महंगाई भत्ता। नियम 50 बल के सदस्य की मृत्यु। नियम 52 चोट घायल या परिवार पेंशन। नियम 53 रिवार्ड। नियम 55 मेरिट। नियम 56 वरिष्ठता या पदोन्नति। नियम 89 अवकाश स्वीकृति का अधिकार। नियम 90 अवकाश से दोबारा बुलाना। अगर आप अवकाश पर रहते हो दोस्तों और आपको अगर बुलाता तो वो नियम 90 के अधीन पे ही बुलाएगा। नियम 91 क्या, परिवार के लिए मुफ्त रेलवे पास। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और नियम 91 परिवार के लिए हो गया। नियम 92 के लिए हो गया छुट्टी के लिए रेलवे वारंट। ये छुट्टी के लिए जो हम लोग लेते हैं FLP AD FLP जो लेते हैं वो नियम 92 के तहत आता है। कम से कम इतना तो याद कर लोगे यार, हम छुट्टी जाते हैं तो उसमें FLP AD FLP कैसे लेते हैं, तो उसके लिए नियम क्या है 92। मतलब ऐसे करके याद करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। और नियम 95 क्या है, वर्दी स्केल है। ठीक है दोस्तों, अभी आ जाता है दोस्तों IPC या भारतीय दंड संहिता। ठीक है, ये तो जरूर याद कीजिएगा दोस्तों, इससे भी 2-4 क्वेश्चंस रहते हैं। अब बोल रहा है IPC 6 अक्टूबर 1860 को लागू किया गया। कब लागू किया गया दोस्तों, IPC 6 अक्टूबर 1860 को लागू किया गया। धारा 96 में क्या, व्यक्तिगत प्रतिरक्षा में किए गए काम। धारा 97 क्या है, शारीर और संपत्ति की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का प्राधिकरण। ठीक है, धारा 98 क्या, पागल व्यक्ति आदि के काम के विरुद्ध व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार। धारा 99 क्या है, ऐसे कार्य जिनके विरुद्ध व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। धारा 100 कब शरीर का व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु करने तक होता है। अब आ गया धारा 101, उसमें क्या है, मृत्यु से भिन्न कोई हानि करने तक होता। धारा 101 क्या है, मृत्यु से भिन्न कोई हानि करने तक होता है। धारा 102 शरीर की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ बना रहना। 103 धारा 103 कब संपत्ति की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु डालना तक होता है। धारा 104 कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न हानि करने तक का होता है।
अब दोस्तों धारा 105 संपत्ति के व्यक्ति के प्रतिचार आरंभ तथा बना रहना। धारा 141 विधि विरुद्ध सम्मेलन या मजमा। धारा 142 गैर कानूनी सम्मेलन का सदस्य होना। धारा 143 दंड। धारा 144 प्राणघातक हथियार लेकर गैर कानूनी सम्मेलन करना। धारा 145 तीतर वितर करना। धारा 146 बलवा करना। धारा 147 बल्ब करने का दंड। धारा 148 प्राणघातक हथियार लेकर बलवा करना। धारा 150 गैर कानूनी सम्मेलन में शामिल करने के लिए व्यक्ति को किराए पर लेना। धारा 153 धार्मिकता, जातीयता, भाषा आदि पर आधारित कारणों से शत्रुता। ठीक है। अब धारा 157 विधि विरुद्ध सम्मेलन के लिए किराए पर लिए गए व्यक्ति का आश्रय देना। धारा 159 हंगामा। धारा 160 हंगामा करने के लिए दंड। धारा 300 हत्या। धारा 302 हत्या करने का दंड। धारा 319 चोट। धारा 320 गंभीर चोट। धारा 349 बल। धारा 350 आपराधिक बल। धारा 151 हमला। धारा 351 हमला हुआ। धारा 378 चोरी। धारा 379 चोरी का दंड, चारी का दंड है, गलत है। धारा 390 लूट और धारा 391 डकैती। तो दोस्तों ये थे धारा। अभी हम चलते हैं CRPC 1973। दोस्तों इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम चलते हैं। CRPC 1973 यानी CRPC 1973। CRPC 1 अप्रैल 1974 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था दोस्तों? 1974 को लागू हुआ था। धारा 41 बिना वारंट गिरफ्तारी है। धारा 45 गिरफ्तारी कैसे की जाए। धारा 47 उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति का प्रवेश हुआ हो जिसका गिरफ्तारी की जाती है। धारा 48 क्षेत्राधिकारी में अपराधी का पीछा करना। धारा 51 गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तलाशी। और धारा 52 में आक्रमणकारी हथियार लेने का अधिकार। ठीक है। अभी है धारा 57 गिरफ्तार व्यक्ति को 34 घंटे से ज़्यादा जेल में रखना। ठीक है। धारा 74 वारंट जो पुलिस अधिकारी का तमिल के लिए। धारा 100 बंद स्थान के मालिक की तलाशी। धारा 129 सिविल बल के द्वारा सम्मेलन का तीतर वितर करना। धारा 130 जमाव का तीतर वितर जिसमें ऐसा व्यक्ति का प्रवेश हुआ हो जिसका गिरफ्तारी की जाए। और हम आशा करते हैं कि आपके लिए बेटर ही हो और जितना इसमें मैंने बताया उसको काफ़ी कम से कम 10-20 क्वेश्चन आए ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी सफल रहे। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और साथ में अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।